मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 विच इज टिश्यूज एंड इट इज गिवन ऑन योर पेज नंबर 68 ऑफ द टेक्स्ट बुक। अब टिश्यूज के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा 5th चैप्टर का रिकैप ले लेते हैं। तो 5th चैप्टर में हमने पढ़ा था अबाउट यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर सेल के बारे में। जब हम पढ़ रहे थे तब एक डिफरेंस आया था कि भाई अमीबा है दैट्स अ सिंगल सेल एनिमल, राइट। और ये जो मल्टी सेल्यूलर होते हैं दोज वी कैन फ्रेम एज इन, हमें ही ले लो, ह्यूमन है, फिर आप फंगाई ले सकते हो, ट्रू। सो इनमें और एक डिफरेंस था कि सिंगल सेल वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको सारे काम के लिए बस एक ही सेल दिया गया है, इसीलिए उसका लाइफ भी कम है। लेकिन इन मल्टी सेल्यूलर सेल there is cluster of cells which performs one or the other function, ठीक है। तो ये जो क्लस्टर ऑफ सेल है, क्लस्टर मतलब क्या, सेल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल जो इकट्ठा होते हैं, ये इकट्ठा होना इस क्लस्टर। व्हेन आई से this is a single pen, okay, but if there are 2 or 3 or 4, this is known as a cluster of pens. I hope now you understand what does the word cluster means. So basically this cluster of cell is known as tissues. In a very layman language, in a very simple language, that is what I'm trying to explain you. Okay, चलिए। तो आपका जो टेक्स्ट बुक है उसमें जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब हमें ये जानना है दैट आर दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड अप ऑफ टिश्यूज। पर इसके पहले मेरी जो रेफरेंस बुक है उसमें से हम थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पोर्शन थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके साथ मेरे साथ ही आपको थोड़ा सा डेफिनेशन भी जो मैं यहाँ लिखूंगी उसका नोट्स भी बनाना है, फाइन। चलिए, टेक्स्ट बुक को हम अभी साइड में रखते हैं एंड डोंट वरी, यू विल गेट दिस पर्टिकुलर जो भी मैं पढ़ा रही हूँ वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है। जो वर्कशीट आएगी ना मेरे साइड से उसमें मिल जाएगा। नाउ कमिंग टू डिविजन ऑफ लेबर। चलिए, division of labor. Each labor is being done by cluster of cells which is known as tissues, ठीक है। सो अभी what we need to know, अच्छा एक और बात, इसकी एक स्टडी होती है टिश्यू की। जैसे आपने बोला कि सेल का स्टडी उसे हम सेल बायोलॉजी कहते हैं, वायरस का स्टडी हम वायरोलॉजी कहते हैं, वैसे ही टिश्यूज का स्टडी को हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। क्या बोलेंगे? Histology, which means study of tissues, ठीक है। अब पहले इसका इम्पोर्टेंस जान लेते हैं कि वाई व्हाट ये टिश्यू क्या करते हैं, फिर हम जाते हैं कि प्लांट और एनिमल टिश्यू में क्या होते हैं, टिश्यू यही वो, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या है या लेट्स से इसका इम्पोर्टेंस क्या है। टिश्यू का इम्पोर्टेंस क्या है? तो फर्स्ट, जब टिश्यू बनते हैं
formation of tissues has brought about a division of labor in multicellular organisms, right? जब हमारे टिश्यूज बनते हैं तो उन्हीं की वजह से मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर होता है, वरना ना टिश्यू अलग होते ना अलग काम होता, सारा हमारा जैसे अमीबा में होता है एक ही सेल सारा काम करता है, वैसे ही हमें भी चलता रहता। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है टिश्यूज become organized form organs and organs into ऑर्गन सिस्टम। मतलब बहुत सारे टिश्यू जब इकट्ठा हो जाते हैं ना तो वो एक ऑर्गन बनाता है, और अगर बहुत सारे ऑर्गन इकट्ठा हो गए तो वो एक ऑर्गन सिस्टम बनाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, अब उसमें लंग्स है, राइट, ब्रोंकियोल्स है, अच्छा ये सब अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं, स्टमक है, लीवर है, राइट, तो फिर गॉल ब्लैडर है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, तो ये पूरा अलग अलग ऑर्गन है, इनको इकट्ठा मिलाओ, डाइजेस्टिव सिस्टम तैयार। ठीक है, तो वैसे ही टिश्यूज होते हैं वो ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। क्लियर? चलिए, अभी इसका फायदा क्या, इससे हर एक टिश्यू का काम कम हो गया, क्योंकि हर एक टिश्यू को एक अलग ही फंक्शन करना है, ऐसा नहीं है सब टिश्यू को सारा काम करना है। ठीक है, और इसीलिए हम एक यूनिसेल्यूलर से मल्टीसेल्यूलर क्यों ज्यादा जीते हैं, क्योंकि एक वेल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है ड्यू टू दिस टिश्यू सिस्टम। फाइन, अब हम पढ़ेंगे that why plants and animals are made up of different tissues. So उसके लिए पहले हमें जानना होगा the difference between plant cell and animal cell. Okay? So I'm just writing it over here. Plant tissues and animal tissues. प्लांट टिश्यूज जो होते हैं वो डेड सपोर्टिव टिश्यूज, डेड और सपोर्टिव टिश्यूज होते हैं वो ज्यादा होते हैं। जैसे आप एक ट्री ले लो, अब ट्री का बाहर का देखोगे एकदम ब्राउन कलर का बार्क, सो दैट इज डेड, पर वो सपोर्ट तो कर रहे हैं ना उसे स्टैंड करने में, तो वो ज्यादा होते हैं। एनिमल में सारे टिश्यूज लिविंग ही होते हैं, मतलब लिविंग ज्यादा होते हैं, वी कैन से लिविंग टिश्यूज आर मोर। ठीक है, दूसरा डिफरेंस ये है लेस मेंटेनेंस एनर्जी, यहां पे मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड। अभी इनका जो टिश्यू है ना, प्लांट टिश्यू, वो डिवाइड होता है इनटू 2 सेगमेंट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू
एंड देन परमानेंट टिश्यू, ठीक है। वेयरएज एनिमल टिश्यू जो होता है ना वो सिर्फ एक टाइप का ही होता है, मतलब या वो मर जाएगा फिर रीजनरेट होगा, रीग्रोथ होगा, तो कोई स्पेसिफिक टाइप नहीं होता कि टेम्पररी टिश्यू है या परमानेंट टिश्यू है। फिर organization of plant is very simple, hence the tissues are very simple, but in animal the organization is little bit complicated, hence their tissues are quite complicated and quite well defined. Tissue organization is meant for stationary habitat, मतलब कि मैं यहीं पे खड़ी हूँ, प्लांट मैं प्लांट हूँ, मैं यहीं पे खड़ी हूँ, तो मेरा टिश्यू ना इधर खड़े रहने के लिए बना है। अब कई बार क्या होता है ना, हम प्लांट को एक जगह से उखाड़ के दूसरी जगह डालते हैं, तो कई बार प्लांट अच्छा ग्रो हो लेता है, कई बार उतना अच्छा नहीं हो पाता है। सो द ओनली रीजन फॉर दैट इज दिस टिश्यू सिस्टम। कई बार वो टिश्यू मैच नहीं कर पाते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली प्लांट विल डाई, ठीक है। सो दिस इज हाउ द टिश्यू सिस्टम वर्क्स। इन केस ऑफ एनिमल टिश्यूज, एनिमल तो वैसे भी मोबाइल होते हैं, मोबाइल इन द सेंस ऑफ कॉल करने वाला नहीं पर चलने वाले, ठीक है। तो एज वी ऑल्सो वर्क फ्रॉम वन एंड टू अनदर, सो डज द एनिमल्स, हेंस उनके टिश्यू भी उसी तरीके से डेवलप हुए। अब हम यहाँ पे रहे या हम राजस्थान में रहे, हम कहीं भी रहे, हमारे टिश्यूज एडजस्ट हो जाएंगे जैसे हम एडजस्ट होते हैं। सो दिस इज हाउ आवर टिश्यू सिस्टम वर्क्स। Now we will understand further the difference and the classification between the meristematic and permanent tissue. तो एक plant tissues के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसमें उसका एक मैं चार्ट ड्रॉ करूंगी in my next video and we will understand कि कितने टाइप्स के plant tissue होते हैं, ठीक है।